बात है 2022 की। चीन ने दुनिया को एक दिलचस्प ऑफर की। ये ऑफर एशिया पैसिफिक स्पेस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए दी गई थी। तंजीम के रुकन ममालिक से कहा गया कि वो चीन के लूनर मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। अगर इन मुल्कों के तुलबा कोई सैटेलाइट बनाते हैं तो चीन उसे चांद तक पहुंचाने में मदद करेगा। इन सैटेलाइट्स को चैंग 6 मिशन के जरिए चांद के मदार तक ले जाया जाएगा। चीन की इस पेशकश का पाकिस्तान ने पूरी तरह फायदा उठाया। चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी की डिमांड के मुताबिक E-Cube सैटेलाइट तैयार किया गया। इस सैटेलाइट को I-Cube कमर का नाम दिया गया है। पाकिस्तान का सैटेलाइट कैसे तैयार किया गया है, ये चांद पर जाकर क्या करेगा, इस बारे में जानने से पहले हमारे लिए चीन के चैंग मिशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चीन ने 2007 में लूनर मिशन का आगाज किया। चैंग 6 इसी मिशन का छठा मिशन है और इसे 3 मई को लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन चांद की फॉर साइड पर पहुंचकर वहां से सैंपल्स जमा करके उन्हें जमीन पर लाएगा। यहाँ इन सैंपल्स का तज्जिया किया जाएगा। चीन का लूनर प्रोग्राम 4 मराहिल में तरतीब दिया गया है। ये मराहिल टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। लूनर मिशन का पहला फेज चांद के मदार में पहुंचना था। ये पहले 2 चैंग मिशन ने 2007 और 2010 में कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया था। दूसरा मरहला 2013 और 2019 में भेजे गए मिशंस ने मुकम्मल किया। इस फेज में चांद की सतह पर रोवर को भेजना था। तीसरे मरहले में चैंग 5 को 2020 में भेजा गया। इस मरहले में चांद के शुमाली कुतुब पर लैंडर भेजा गया जिसने सैंपल्स इकट्ठे किए। इस एरिया से 1.73 किलोग्राम मटेरियल इकट्ठा करके वापस जमीन पर लाया गया। चैंग 6 भी तीसरे मरहले का हिस्सा है। ये मिशन चांद के जुनूबी कुतुब की इंतहाई फॉर साइड पर भेजा जाएगा। इसका लैंडर इस इलाके से सैंपल जमा करेगा। माहिरीन को उम्मीद है कि इस बार कम से कम 2 किलोग्राम मटेरियल वापस जमीन पर लाया जा सकेगा। चीन के लूनर मिशन का चौथा फेज इंतहाई दिलचस्प और हैरानकुन है, जिसका जिक्र हम आगे चल के करेंगे। अभी हम वापस पाकिस्तान के सैटेलाइट की तरफ आते हैं। I-Cube कमर नामी सैटेलाइट पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के तुलबा और रिसर्चर्स ने सुपार को एशिया पैसिफिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और चीन की शंघाई चाओ तोंग यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया है। ये एक क्यूब सेट है। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के पास इस किस्म के सैटेलाइट तैयार करने का तजुर्बा पहले से मौजूद है। इदारे ने 2013 में भी क्यूब सेट तैयार करके इसे कामयाबी के साथ खला में भेजा था। क्यूब सेट या क्यूब सैटेलाइट एक छोटी किस्म का सैटेलाइट होता है। ये बहुत छोटे साइज और मुनफरिद डिजाइन के होते हैं। इन्हें एक क्यूब यानी मुकब शक्ल में तैयार किया जाता है। इनमें ऐसे आलात लगाए जाते हैं जो इसके छोटे साइज से मुताबिकत रखते हैं। इस किस्म के मसनूई सैयारे आमतौर पर चंद किलोग्राम ही के होते हैं। इन्हें खला में मुख्तलिफ मकासद के लिए भेजा जाता है। इनका बुनियादी मकसद साइंसी तहकीक में मदद, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और स्पेस का मुताला करना होता है। इन्हें जमीन की निगरानी, रिमोट सेंसिंग, खलाई तहकीक, कम्युनिकेशन और सितारों को ऑब्जर्व करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये रिवायती सैटेलाइट के मुकाबले में साइज में छोटे और इंतहाई सस्ते होते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और कारोबारी इदारे इन्हें तैयार करके खला में भेजते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। पाकिस्तान जो सैटेलाइट भेजने जा रहा है वो भी इसी किस्म का छोटा मसनूई सैयारा है। इसका वजन सिर्फ 7 किलोग्राम है। ये 3 बुनियादी अज्जा पर मुश्तमिल है। एक तो ये खुद है, दूसरा इसका सेपरेशन मैकेनिज्म है, इसमें पावर कंट्रोल बॉक्स और माउंटिंग ब्रैकेट है। इसमें 2 कैमरे नस्ब किए गए हैं जो 1 मेगापिक्सल के हैं। ये कैमरे चांद की सतह की तस्वीर लेंगे। इसके अंदर डीप स्पेस कम्युनिकेशन, थर्मल मैनेजमेंट और एंटीट्यूड कंट्रोल टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। I-Cube कमर का सबसे बुनियादी मकसद इसको कामयाबी के साथ चांद के मदार में दाखिल करना है। अगर ये चैंग 6 के ऑर्बिटर से कामयाबी के साथ अलग होकर चांद के मदार में आ जाता है तो समझे कि पैसे पूरे हो गए। इसके बाद ये जो भी काम करेगा वो एक तरह से मुनाफा होगा।
इसको जब चैंग 6 के ऑर्बिटर से मदार में भेजा जाएगा तो ऑर्बिटर के कैमरों से इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। इससे माहिरीन को बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। अगर इसमें कामयाबी मिल जाती है तो मुस्तकबिल में ऐसे छोटे सैटेलाइट्स को चांद के मदार में भेजने की राह हमवार हो जाएगी। एक बार ये मदार में गर्दिश शुरू कर देगा तो इसके बाद अगला मरहला शुरू होगा। iCube कमर चांद के मदार में गर्दिश के दौरान ऑर्बिटर को सिग्नल भेजेगा। अगर ये मिशन भी कामयाब हो जाता है तो ये अलग से एक बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाएगी। तीसरा मरहला इसके जरिए तस्वीर लेना होगा। iCube कमर के जरिए चांद, जमीन और चैंग 6 के ऑर्बिटर की तस्वीर ली जाएंगी। माहिरीन की कोशिश होगी कि इससे ऐसी सिंगल तस्वीर ली जाएं जिनमें एक ही वक्त में चांद, जमीन और ऑर्बिटर को कैप्चर किया जा सके। अगर तीनों चीजें एक साथ कैप्चर नहीं होती तो कम से कम दो चीजों को कैप्चर करना भी बड़ी कामयाबी होगी। ये चांद की मैग्नेटिक फील्ड का डेटा भी जमा करेगा जिससे लूनर मैग्नेटिक फील्ड का मॉडल तैयार करने में मदद मिलेगी। अगरचे ये एक छोटा सा मसनूई सैयारा है जो पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्क चीन की मदद से भेज रहा है, लेकिन इसकी अहमियत पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा है। ये वो काम करने की सलाहियत रखता है जो मुस्तकबिल में मून मिशंस के लिए नई राह हमवार करेंगे। पाकिस्तान और चीन के साइंसी हलकों में iCube कमर को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान लूनर रिसर्च के हवाले से मौजूद ताउन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने इन मुल्कों का क्लब ज्वाइन किया है जो चीन के साथ मिलकर चांद के साउथ पोल पर एक रिसर्च स्टेशन कायम करना चाहते हैं। हमने वीडियो में पहले ही जिक्र किया था कि चीन के चैंग मिशन के 4 फेज हैं। इनमें से 3 का जिक्र हम कर चुके हैं। चैंग मिशन का चौथा मरहला यही है कि चांद के जुनूबी कुतुब पर एक रिसर्च स्टेशन कायम किया जाए। रिसर्च स्टेशन प्रोजेक्ट के अरकान की कोशिश है कि 2030 की दिहाई में यह संग मील अबूर कर लिया जाए। इसे नासा की क़यादत में जारी आर्टेमिस प्रोग्राम के मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है। अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो ये चाइना के साथ साथ पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इससे हटकर भी दोनों मुल्कों में खलाई तहकीक के हवाले से बहुत सा ताउन मौजूद है। पाकिस्तान की सुपारको और चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी के दरमियान एक MOU साइन हो चुका है। यह मुआहदा खला में मौजूद मलबे और स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट में बाहमी ताउन से मुताल्लिक है। इंडिया ने जब चांद के लिए मिशन भेजा तो पाकिस्तान में हुकूमत और इदारों पर खूब तनकीद की गई। तनकीद करते वक्त हम दोनों मुल्कों के मुआशी और दीगर हालात का मुवाजना करना भूल गए। अब जबकि पाकिस्तान भी चांद पर पहुंचने के करीब है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने इन माहिरीन की हौसला अफजाई करें जिन्होंने इंतहाई महदूद वसाइल और तमाम तर तनकीद के बावजूद इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए डेली पाकिस्तान के साथ जुड़े रहिए।